क्या नाम है भैया आप? मेरा नाम वसीम अहमद। कहाँ से वसीम जी आप? मैं दिल्ली से है। क्या बोलेंगे वसीम जी, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, कैसा रहा अगर पिछले 10 साल देखे और आगे 5 सालों में क्या उम्मीद? सर देश का जो है ना पूरा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। मेरा घर अच्छा, और अब जो सरकार बनी है ना, ये अपोजिशन तो स्ट्रांग हुआ है। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने? भाई साहब रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ सही सिस्टम से चली नहीं रही। जब वो चाहते हैं, जिस तरीके से को चाहते हैं वो ठीक होता है उनकी नज़र में, और बाकी सब बेकार हो जाता है। अब जैसे करप्शन को तानाशाही की बात करते हैं, करप्शन की बात ले लीजिए, अगर आपकी पार्टी में वो करप्ट आदमी आ जाए तो वो बिल्कुल फेयर हो जाएगा, और दूसरी पार्टी में फेयर भी नहीं है तब भी उस पर पता नहीं कौन कौन से मुकदमे लगा के अंदर कर दिया जाता है। केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री, जैसे केजरीवाल जी हो गए। दुख है आपको केजरीवाल जेल में? बिल्कुल दुख है भाई साहब। कौन है जो जनता के लिए कुछ कर रहा है? एक केजरीवाल ने किया है। गरीब आदमी को कम से कम बिजली काफ़ी कम रेट में मिल रही है, आपका पानी, और स्कूल तो आपके ऐसे हैं जो देख इंटरनेशनल स्कूल फेल है। आप घोटाले में जेल में कैसे है? सर उन पे जो कानून लगाया है MLA कौन सा लगाया उनके ऊपर कानून? एक मिनट, शराब घोटाले नहीं हुआ देश? भाई साहब मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। एक के साथ एक फ्री नहीं दिया गया? ये तो मैं पीता नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं इस बारे में। बताइए, मोदी जी ने देश को नाश कर दिया, केजरीवाल जैसे काम करने वाले को तिहाड़ में डाल दिया। देखिए ऐसा निराधार आरोप है। केजरीवाल जी आप जेल में वो कोर्ट के फैसले से, और कानून काम कर रहा है, और कानून कोर्ट अपने से करते हैं। और अब मैं लमदार अब बातें करना चाहता हूँ। मोदी का एम से मतलब होता है मॉडर्न, लेकिन अब ओ से मतलब होता है मोदी का ओवरसीज, डी से डेवलपमेंट में होता है, डी से डेवलप होता है, और आई से है भाई साहब कोई नाराज ना हो, इंडिया। यानी मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज मोदी। इट मीन्स मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। और आज ये जो बोल रहे हैं कि देश का नाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, जनाब आज भारत जो है, भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों से तेज हो रहा है। चांद के बराबर अगर किसी देश का झंडा लहरा रहा है तो वो देश भारत है। और आज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP 2 साल का कोविड-19 कोरोना था, रशिया यूक्रेन वार थी, इसराइल और फिलिस्तीन की वार थी, भारत का ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP 7% से नीचे नहीं गिरा, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। आप जवाब ले लेते हो, बताइए। आप तो बोले थे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, अब्बास जी ने तो सच्चाई बता दी कि GDP तो गिरने नहीं दिया मोदी ने। भाई साहब जब तक आम आदमी को रोजगार और उसके जो मसले मसाल हल नहीं होंगे, पब्लिक को नहीं लगेगा। अब कागजों में दिखा, ये जो चाचा अब्बास जी बोल रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति है, वो कह रहे हैं ठीक है, ये तो सच बोल रहे हैं। GDP तो हमेशा, ये मैं नहीं मानता भाई साहब। आप नहीं मानते? हाँ, ये जो कह रहे हैं आप नहीं मानते? सर भाई साहब सारी सरकार झूठी है, तो झूठे ये जो डाटा दिखा रहे हैं, आंकड़े चीजें, और क्या सच, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और क्या खड़े इतना झूठ बोलते हैं कि सामने वाला बंदा भी मोदी मोदी करता है। भाई साहब झूठ मुंह पे बोला जाता है और सामने वाला मोदी 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 करता है, और इससे बड़ी क्या चीज होगी? बता दीजिए चाचा, बोले सब झूठे आंकड़े हैं GDP के जो बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स 2014 जब मनमोहन भाई साहब गए थे तो कितना, और आज जो है डायरेक्ट टैक्स को 3 गुना से ज्यादा हुआ है। इतना गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST दुगना ज्यादा होता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI कितना है? 596 बिलियन। किसका डॉलर? अमेरिका का डॉलर। अरे धज्जियां उड़ा दी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों की। ये सारे जितने नेता हैं आज किसी एक नेता से डरते हैं तो वो नेता है नरेंद्र मोदी, जिससे पूरी दुनिया डर रही है। आज थरथरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए जो कह दिया चाचा। देखो नरेंद्र मोदी जी डरते हैं नीतीश जी से और नायडू जी से, जब भी चाहेंगे वो हटा देंगे। तो चाचा बोल रहे हैं कि GDP इतनी कर दी, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $500 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है भारत। सर अगर ऐसा ही होता तो इलेक्शन में जो हुए हैं, इसमें भाषण जितने भी हुए हैं, कोई डेवलपमेंट पे कोई किसी ने कोई बात सुनी? कोई उन्होंने फैक्ट वाली बात, उन्होंने तो आते ही 3 करोड़ मकान बनाने का जो करा मोदी जी ने, वो सही नहीं है। तो भाई साहब
एक मकान जो मिले कालकाजी पे तोड़े जाते हैं। कालकाजी पे आपने देखा मकान नाराज होके चले गए। भाई साहब नाराज नहीं हुए, आपने ज्यादा फैक्ट बता दिया इनको। इनको अपनी बात कहने का अधिकार हक है। मोदी जैसे ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फौरन कहा कि 3 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाओ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उसकी स्वीकृति दी। और भाई किसान लोग, तुम किसके नाराज हो? किसान तुम्हारी निधि योजना का पैसा सैंक्शन कर दिया। हाँ, अब जरा पहली तारीख को बैंक में जाके देख लो मोदी ने किया या नहीं किया। मोदी जो सोचता है वो कहता है, जो कहता है वो करके दिखाता है, जो कि हिंदुस्तान का कोई माइकल लाल ऐसा नेता आज तक नहीं पैदा हुआ। जो चाचा मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ये जो अभी जो मंत्रिमंडल बना है 72-73 जो मंत्री बने हैं, एक कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं इस देश के अंदर, खासतौर से जो कुछ लेफ्ट के वामपंथी पत्रकार है वो बोल रहे हैं कि मोदी के जितने मंत्री हैं उसमें से एक मुस्लिम चेहरा नहीं है। बोले 20-25 करोड़ की आबादी में से एक मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया मोदी ने, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम विरोधी सरकार बनाया इन्होंने। नहीं, ये कहना नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी है, गलत है। नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास करता है। यह जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही मुसलमान का विकास करे। आज जब नरेंद्र मोदी विकास करते हैं तो वो हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हैं। और उनके विकास में अब मैंने 28 मई को अभी 2024 में भारत सरकार का बजट राष्ट्रपति को भी दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे देख लीजिए। अलमदार अब्बास मेरा नाम है, जिसने मैं एक सुनिए, ये टोपी का राज क्या? आपका काफी इंटरेस्टिंग टोपी पहन रखा है, ये टर्की का टोपी लग रहा है मेरे को। ये विजय का प्रतीक है। विजय का प्रतीक है। हाँ, मोदी जी जीते हैं उसकी खुशी में पहना है। हाँ जनाब। और हमने तो मिठाई भी बांटी है मोदी जी के जीतने पे, वो भी बीकानेर की मिठाई बांटी है, देसी घी की। तो देखिए, ये कहना कि मोदी जी मुसलमान विरोधी है या मुसलमान को मंत्रिमंडल में लिया, ये निराधार आरोप है, झूठा आरोप है। मोदी खुद मुसलमानों का इतना बड़ा नेता है कि किसी दूसरे मुसलमान को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही मुसलमानों का काम कर देता है। आता हूँ आपके पास, क्या नाम है? धर्मेंद्र। क्या बोलेंगे? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, पहले ये बताइए 10 साल प्रधानमंत्री थे, अभी तीसरी बार से क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, जितना 10 साल में उम्मीद है उससे ज़्यादा इस बार 5 साल में उम्मीद रहेगी उनसे। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहूँगा कि पहली बार है जो विपक्ष दूसरे के जीत में अपनी खुशी मना रहे हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि 10 साल में जितनी बार उन्होंने ईवीएम को दोष दिया, ये पहली बार है उन्होंने कहा कि नहीं ईवीएम बहुत परफेक्ट था, इस बार उनके फेवर का था इस बार। और 99 के चक्कर में लग करके 236 को बधाई दे रहे हैं और 36 वाले 99 के चक्कर में बधाई उसको दे रहे हैं। तो सरकार जो इस वक्त कह रही है कि ये नहीं चलेगी, वास्तव में यही है कि ये सरकार 5 साल बहुत ही स्ट्रांगली चलेगी है, क्योंकि इनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वाजपेयी जी के शासनकाल का, वो दोनों ही गठबंधन उस वक्त भी ये थे और आज भी हैं। उस वक्त आपका एक और भी था शिवसेना उद्धव ठाकरे का, तो ये कहते पलटी मार जाएंगे, ये मार जाएंगे। तो सच मुझे ये पलटी उल्टी मारने वाला नहीं है। अगर पलटी मारना होता तो ये गठबंधन में नहीं आते। उनको मालूम है कि ये कम बैक फिर से करेंगे और 5 साल बहुत स्ट्रांगली करेंगे। और जो डिसीजन है मोदी जी का, जो ये कहते हैं आहंग इनके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये देश के लिए काम करते हैं, इनके अंदर आहंग होता तो ये बहुत कुछ ऐसे डिसीजन लेते, जैसे चाहे 370 वगैरह हो। ये क्या आहंग की डिसीजन है? नहीं, ये एक देश की डिसीजन है। जब पता है कि 370 से कुछ होने वाला नहीं है तो रख के क्या फायदा है। तो इसलिए 5 साल ये बहुत अच्छा काम करेगी।